आपको 200 से 250 300 तक भी मार्केट जा सकता है। और अभी इस समय पे किसान भाइयों अगर आप लगाओगे तो आपको 150 से ऊपर ही मार्केट देखने को मिलेगा। जैसे आज हमने सीड्स खेत में डाला तो उसके 1 महीने बाद में आपको सेल कर देना है मार्केट में ले जाकर। नमस्कार साथियों, तो किसान भाइयों अगर आप भी चाहते हैं कि भाई साहब मेरा खेत जल्दी से जल्दी खाली हो जाए, मैं बिल्कुल कम खर्चा करूं और ज्यादा प्रॉफिट अपनी फसल से ले सकूं, तो एक ऐसी फसल आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आप सिर्फ 1 महीने में अपने खेत को खाली कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती है विशेष सीजन की जो अगर आप सही समय पर लगा लेते हैं तो यकीन मानिए शानदार प्रॉफिट आप उस सब्जी से कमा सकते हैं। लेकिन उसके बारे में आपको परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए, लगाने का तरीका क्या रहना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनका निदान कैसे किया जाता है, साथ ही साथ आप उनकी ग्रोथ को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि 1 महीने की फसल है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ग्रोथ को लगातार मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस फसल से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको शानदार जानकारी मिलेगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो जो मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा, क्या वास्तव में 1 महीने में खेत खाली हो सकता है अपना? देखिए किसान भाइयों, 1 महीने में आराम से खेत खाली हो जाएगा। अच्छे तरीके से करोगे ना आप तो आराम से खाली हो जाएगा। दिवाली से पहले ही खाली हो जाएगा और उस समय पे भी आप दूसरी फसल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस फसल को लेने के बाद दूसरी फसल भी अपन लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि फचेती फसल कही जाएगी, वो बिल्कुल मीडियम फसल कही जाएगी। अच्छा, तो उससे भी अच्छा प्रॉफिट अपन कमा सकते हैं? उससे भी अच्छा, देखो डबल प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अभी बारिश के सीजन की जो सब्जियां लगाई थी किसान भाइयों ने, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी किसान भाई नहीं है जिसने पूरा प्रॉफिट बारिश के मौसम में लिया है। क्योंकि मैंने खुद ने करीब 60% उत्पादन लिया है लौकी से, पूरा 40% तो काफी मौसम की वजह से खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो किसान भाई उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके पर अमल कीजिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा जी। दूसरी बात जो अपन बता रहे हैं, 10,000 रुपए का खर्चा करके 4 लाख रुपए 1 बीघे से कमा सकते हैं, क्या वास्तव में कमा सकते हैं? देखिए वास्तव में किसान भाइयों कमा सकते हैं। इस बात पर, इन बातों पर जो मैं बातें बताता हूँ उन पर काफी कम लोग, मतलब बहुत ही कम किसान है जो विश्वास करते हैं। क्योंकि देखो ये जो जमीनी हकीकत है ना, ये कोई नहीं बताता। आपको ऐसी जो बताने जा रहा हूँ, इसको सब्जी माने या मसाले के तौर पर माने, लेकिन आप इससे अच्छा खासा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बहुत कुछ बताया था, और हर बार मैं बताता रहता हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो। जिन किसान भाइयों ने मेरे तरीके से किया होगा, शायद कहीं ना कहीं 60 से 70% इस बारिश के मौसम में भी जब लगातार 2 महीने की धूप नहीं निकल रही है, बारिश हो रही है लगातार, उसमें भी 60 से 70% अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। बिल्कुल सर। आज के वीडियो में कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, अभी आपके पास समय, बारिश रुक चुकी है, खेतों की तैयारी करने का काफी सुनहरा मौका है। खेतों की तैयारी कर लीजिए। ज्यादा खेत की तैयारी इस मौसम में समझो कि जितना अभी आज या कल परसों के दिन में आप अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके आप अगर धनिया लगा दोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट, और वो भी 1 महीने में खाली हो जाएगा लगाने। जैसे आज हमने सीड्स खेत में डाला तो उसके 1 महीने बाद में आपको सेल कर देना है मार्केट में ले जाकर। और बिल्कुल जैसे धनिया का क्या होता है कि एक तो कटिंग करना पड़ता है, तो कटिंग मत कीजिए, पूरा पौधा वैसे के वैसे उखाड़िए और मार्केट में सेल कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा खासा 150 से 200 रुपए किलो इस समय अगर बोओगे ना आप, इस समय सीड्स खेत में डाल दोगे तो 150 से 200 रुपए किलो आपको मार्केट मिल जाएगा। और इसके बाद में जैसे सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर चालू होता है, तो उसके बाद में क्या है कि किसान भाई क्या है, छोटी छोटी क्यारियों में खुद घर के लिए भी धनिया लगा देते हैं और मार्केट में काफी धनिया आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन होना, वहाँ अक्टूबर से ही मार्केट डाउन होना स्टार्ट कर देता है। जी जी जी। तो सर जी, जैसे किसान भाई धनिया तो लगाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले किसान भाई के दिमाग में आती है भाई साहब कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन से क्लाइमेट में धनिया सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपन लगा सकते हैं? देखिए वैसे तो धनिया कोई सी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, वो हो जाता है ऐसे कोई दिक्कत। लेकिन जहाँ पर काली मिट्टी हो, उसमें पानी
सोखती नहीं है, पानी भरा होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा धनिया का उत्पादन देखने को कम मिलता है। तो आप किसान भाइयों, आप ज़्यादा ही काली मिट्टी है, ज़्यादा ही चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें अवॉइड कीजिए, वरना आप कोई सी भी मिट्टी में धनिया लगा सकते हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात आती है सर जी टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर में धनिया ग्रो हो जाता है? देखिए अभी तो वैसे तो धनिया है ना 32 डिग्री में, 32 डिग्री से आसपास ग्रो हो जाता है, लेकिन अभी तो जो टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा, तो कोई ऐसी टेम्परेचर की कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आने वाली है। बाकी डिटेल से जानकारी तो देंगे किसान भाई को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी होती है धनिया में पूरे सीड का जमाव करना, क्योंकि किसान भाई सीड का जमाव नहीं कर पाते। कम से कम 50% ही किसान भाई धनिया उगा पाते हैं। 100% जर्मिनेशन कैसे करें? देखिए किसान भाइयों, 100% जर्मिनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो बीज आप मार्केट से लेकर आओगे ना, तो वो फूटा हुआ बीज होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जो साबुत धनिया होता है ना उसकी तरह नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपने साबुत धनिया भी लेके आए हो तो उसको भी आपको 2 टुकड़ों में काट रहे हैं। 2 टुकड़ों में आपको उसको बिल्कुल 2 टुकड़ों में कर लेना है। उसके बाद में अगर आप करोगे तो 100% जमा होने की पूरी संभावना रहती है, और होता भी है। एक तो धनिया आता है और एक धनिया आती है, तो आपको धनिया लगानी है, धनिया नहीं लगाना है। अच्छा। क्योंकि ये मार्केट में दोनों चीजें मिलती है और इनका बीज भी सेम होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो धनिया होता है वो अभी जैसे जो सब्जी में डाला जाता है ना साबुत धनिया, वो एक अलग होता है, और जो हरा वाला धनिया डाला जाता है वो एक धनी होती है, उसको धनी के नाम से बोला जाता है। तो आप वो वाली सीड्स ही लेके आइए, ऐसा नहीं कि आप धनिया लाके बो दो और फिर बाद में। मतलब इसमें मेल फीमेल होता है? मेल तो फीमेल होता है, फीमेल वाला जाना है, फीमेल वाला लाना है आपको जी, वही लगाना है जी। तो सर जी जो मार्केट की बात अपन करें, सितंबर एंड में तो 10 दिन बाकी है बस, उसके बाद लगेगा अक्टूबर। सितंबर में लगाएगा किसान भाई, वो क्या मार्केट उठाएगा? अक्टूबर में लगाएगा, वो क्या मार्केट उठाएगा? देखिए किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था धनिया के बारे में। अगर उस समय के किसान भाइयों ने खेत की तैयारी करके धनिया लगा दिया होगा ना, तो आपको 200 से 250 300 तक भी मार्केट जा सकता है। और अभी इस समय पे किसान भाइयों अगर आप लगाओगे तो आपको 150 से ऊपर ही मार्केट देखने को मिलेगा। और जैसे 15 अक्टूबर के बाद में लगाओगे तो वैसे वैसे मार्केट डाउन होता चला जाएगा। तो बाद में कोई उम्मीद ऐसी नहीं रहती कि आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन में आप सीड्स लाइए। खेत की तैयारी, ज्यादा खेत की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एरो का डोर निकलवा दीजिए, या फिर आप रूटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास लगा दीजिए, और उसके बाद में 1 से 2 दिन में, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, धूप निकल रही है, तो 1 से 2 दिन में खेत की तैयारी करके आप लगा सकते हैं। अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा जी। कोई अच्छी वैरायटी अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो बता सकते हैं सर जी? देखिए किसान भाइयों, धनिया की जो वेराइटी होती है ना, वो बहुत ही कुछ मतलब ऐसा है कि हर कंपनी का सीड्स आता है, तो जो भी आपके क्लाइमेट को सूट कर सके अच्छी तरह से, वो वाला भी सीड्स लेके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। एकड़ में कितना बीज लग जाएगा? देखिए एकड़ में ऐसे हिसाब से तो 15 से 20 किलो के आसपास लगता है, लेकिन आप 15 किलो से ऊपर ही डालिए और 20 किलो से कम ही डालना जी। तो सर जी ये बात हो गई सीड की, खाद कौन कौन सा डालना है, बेसल डोज कौन कौन सा लेना है, थोड़ी वो बता दिया। देखिए किसान भाइयों, आप बेसल डोज में आप 1 एकड़ में डीएपी तो 1 बैग पूरा ले लीजिए, 1 एसएसपी ले लीजिए, और उसके साथ साथ आपको देखो बेसल डोज में अगर आप इलाज करके चलोगे तो बाद में आपको खाद वाद वगैरह स्प्रे करने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो आप उसके साथ साथ 10 किलो कार्बोफ्रान भी ले लीजिए, और रिजेंट भी आपको 10 किलो लेना है। इसके साथ साथ आप ये जो चारों चीजें है वो डाल सकते हैं, ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनिया जो होता है ना वो इन्हीं में ग्रोथ कर जाएगा अच्छा खासा। बिल्कुल। गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी? देखिए वो तो कंपलसरी है, गोबर की खाद तो कोई सी भी सब्जी लगाइए, कोई सी भी फसल कीजिए तो उसमें तो डालना पड़ेगा, जरूरी होता है। बिल्कुल सर। ये बात हो गई सर जी बेसल डोज और खाद की। किसान भाई खाद डाल देता है, बेसल डोज भी डाल देता है, उसके बाद में वो करना चाहेगा बिजाई जी। इसको बिजाई करने का, लगाने का प्रोसेस क्या रहता है? देखिए किसान भाइयों, आपने पहले भी धनिया लगाया होगा, या पालक लगाया होगा, या रंजका, काचनी, ये सब लगाया जाता है। तो मतलब हर किसान भाई इस बात को समझता है कि ये जो चीजें कैसे लगाया जाता है। फिर भी जो मेरे नए किसान भाई है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे आप छिटक कर भी बो सकते हो, या फिर आप उस पे जैसे कोई बड़ा सी परात लेके उसको ऐसे उस पे चला सकते हो, या फिर आप उसके साथ साथ ट्रैक्टर से हल्की जोत भी निकलवा सकते हो। ज्यादा गहराई की जोत निकलवाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हल्की निकलवा सकते हो। या फिर ऐसा कीजिए कि जो बबूल होता है उसकी जो कांटेदार डालियां होती है उनको ले लीजिए, और उनको आप उसके ऊपर
थोड़ा गटर बना के पत्थर रख के आप उसके ऊपर चला सकते हैं, तो वैसे जर्मिनेशन सारा बीज का हो जाता है, कोई हो जाता है। पानी चलाने का प्रोसेस भी बता दीजिए। देखिए किसान भाइयों, मेन जो चीज होती है ना, मेन जो इसका धनिया लगाने का प्रोसेस होता है, या तो आप क्यारी विधि से लगाइए, अगर आपके पास अच्छा खासा पानी उपलब्ध हो तो आप क्यारी विधि से लगाइए। और दूसरा जो मेन प्रोसेस होता है ना, वो होता है रेन पाइप का। जो रेन पाइप आता है वो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सबसे बेस्ट है धनिया लगाना। धनिया में जो पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रेन पाइप लगा दीजिए, कोई आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी रेन पाइप से। जी। पानी की रिक्वायर्ड कितनी रहती है सर इसमें? देखिए पानी की रिक्वायर्ड, अगर आप रेन पाइप लगा रहे हो, रेन पाइप से अगर आप पानी लगा रहे हो तो रोज आधा घंटा चला दीजिए। जैसे धूप के हिसाब से, धूप ज्यादा निकल रही है, बिल्कुल टेम्परेचर जैसे आपको 30 से 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो रोज आधा घंटा भी चलाएंगे तो काफी रहेगा। जी। जर्मिनेट होने में शुरू में कितना टाइम ले लेता है? देखिए जर्मिनेशन होने में आपको, इस समय पे जर्मिनेशन होने में आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में जर्मिनेशन बाहर निकल जाएगा। जी। शुरुआत में छोटे पौधे की ग्रोथ को मेंटेन कैसे करें, देख रेख कैसे करें किसान भाई? देखिए किसान भाइयों, आपको सबसे मेन जो ये बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप जब भी धनिया लगाओ ना, तो उसके पहले आपको जो खरपतवार की दवाई है ना, वो नहीं डालना है बिल्कुल भी। खरपतवार होने देना है धनिया में, क्योंकि उससे काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। देखिए कोई सी भी सब्जी हो, खरपतवार हमेशा नुकसान करती है, लेकिन जो धनिया होता है ना, उसमें खरपतवार कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंचाती है आपको। तो खरपतवार को उगने दीजिए, और जैसे ही आपकी मतलब 4 से 5 पत्ते हो जाते हैं धनिया के, उसके बाद में आप लेवर लगाए और खरपतवार को एक साथ निकाल दीजिए। जैसे खरपतवार निकलती है उसके बाद में आप 19-19 डालिए उसमें, और उसके बाद में आप देखिए रिजल्ट कितना शानदार मिलता है आपको। बिल्कुल। उसके बाद में अपन बात करें 1 महीने में खेत खाली करना है, तो ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं? देखिए मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि 4 से 5 दिन जैसे आप खरपतवार उखाड़ेंगे ना, इसमें ना तो निराई गुड़ाई की जाती है और कुछ नहीं होता है, ओनली खरपतवार को उखाड़ा जाता है। अगर जैसे खरपतवार उखाड़ी, सारा खेत कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप 19-19 चलाइए। आपको और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ना स्प्रे डालने की जरूरत है, ना और कोई खाद डालने की जरूरत है। आप 19-19 चला दीजिए। 19-19 चलाने के बाद में आपको इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और फुटाव भी उसका काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके बाद में 10 दिन बाद में आप 0-32-34 का डाल दीजिए। उसके बाद में आप बोल रहे हो ना कि 1 महीने में नहीं हो पाता है, या 1.5 महीने लगता है, 2 महीने लगते हैं, कुछ नहीं होगा, आपको 1 महीने के अंदर खेती खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? देखिए हार्वेस्टिंग का किसान भाइयों, इसकी जो अभी कटाई, अगर देखो आप अगर दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हो, दूसरी फसल भी आप लगाना चाहते हो, तब तो आपको पौधे को उखाड़ के मार्केट में सेल करना पड़ेगा। अगर आप समझो कि आप थोड़ा रुकना चाहते हैं, या फिर आप इसकी कटाई भी कर सकते हैं, 3 कटाई तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप पौधे को उखाड़िए और मार्केट में सेल कीजिए। जी बिल्कुल। तो सर जी, ये तो बात हो गई इसके पूरे प्रोसेस की, लेकिन कोई किसान भाई जैसे धनिया उखाड़ता है, खेत खाली होता है, उसके बाद में कौन सी फसल लगा सकता है? देखिए बोनस में बता दे एक फसल। बोनस में मैं आप देखिए, उसके बाद में आप अगर रेन पाइप का यूज कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप देखो खेत की तैयारी, अभी अगर आप धनिया लगा रहे हो तो अभी आप प्याज की पौध नर्सरी तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में जैसे धनिया अपना खेत खाली होगा, उसके बाद में पौध भी लगभग तैयार हो जाएगी, तो उसके साथ साथ आप उसी खेत में आप या तो प्याज लगा सकते हैं, या फिर लहसुन लगा सकते हैं, या कोई सी भी सब्जी लगा सकते हैं, क्योंकि दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा, धनिया का खेत खाली हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आप जैसे चप्पन टिंडा भी उस समय लगाया जाएगा मीडियम में उसका, तो आप छप्पन टिंडा भी लगा सकते हैं, या फिर मटर भी लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, कोई सी भी सब्जी जो आपके मन में आए वो सब्जी आप लगा सकते हैं। कोई विशेष सावधानी अगर किसान भाइयों को आप बताना चाहें धनिया की खेती के बारे में तो बता सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, धनिया में एक मुख्य समस्या आती है कि जब धनिया में पानी भराव होता है ना, तो पानी भराव की जगह पर धनिया गलन लगती है धनिया में। तो पानी भराव की जो खेत होगा उसमें आप मत लगाइए, या फिर आप अगर रेन वाटर का यूज कर रहे हैं तो रेन पाइप का यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई से भी खेत में आप लगा दीजिए, क्योंकि बारिश तो अभी होने वाली नहीं है जी। और बाई चांस अगर होती भी है तो फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।